बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय आचार्य श्रेष्ठ दयानंद भार्गव साहब, आचार्य श्रेष्ठ बनवारी लाल गौड़ साहब, प्रोफेसर त्रिपाठी जी, वाइस चांसलर तो प्रोफेसर पहले हो जाता है सर, आदरणीय भाई दिनेश जी, जिनके लिए मैंने आज पहली बार जाना कि संस्कृत के आप गंभीर विद्यार्थी रहे हैं। बहुत आदरणीय भाई दिनेश जी, आदरणीय उस्मानी साहब, आदरणीय दीपक बैरिस्टर जी, सभी विद्वत गण, झाला साहब। दिनेश जी ने कहा था कि आप इनको पकड़ के लाए जो साम्य नहीं है, मेल नहीं खाता। कुछ कुछ ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि आपने तो फिर भी 5 साल संस्कृत पढ़ी है। मैंने 5वीं, 6वीं और 7वीं तक मध्य प्रदेश में संस्कृत हुआ करती थी। तो संयोग कुछ ऐसा था कि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों विषयों में मुझे 84 नंबर मिले। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि एक जैसा, एक ही तीनों भाषाओं में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी मेरी रुचि है, मुझे आनंद आता है संस्कृत में। मेरे ग्रैंडफादर ने, जो मेरे गुरु रहे हैं, श्रेष्ठ वैद्य थे, और उन्होंने मुझे 6 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक इन संहिताओं में कूट पीट के, जैसा भी उनसे हो सकता था, पढ़ाने का प्रयत्न किया। और यजुर्वेद के 1975 मंत्र जो है उन्होंने मुझे दिए, जो मेरी अमूल्य निधि है, मैं ये कहूँगा। मैं उन्हें इस वक्त स्मरण करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आपको थोड़ा लौकिक संस्कृत में लेके चलता हूँ, क्योंकि बात ये कही जाती है कि संस्कृत क्यों पढ़ें, ऐसा क्या है। शादी ब्याह कराया, फेरे वेरे करा दिए, संस्कृत पूरी हो गई। कुछ लोगों को आनंद आता है। ज्ञान हम 2 कारणों से प्राप्त करते हैं। ज्ञान का उत्पादन जो है, या तो किसी समस्या के समाधान के लिए, जैसे आप रिसर्च करते हैं, अप्लाइड रिसर्च जिसको बोलते हैं, तो या तो किसी समस्या के समाधान के लिए ज्ञान का उत्पादन किया जाए या प्राप्ति की जाए, या स्वांतः सुखाय किया जाए, आनंद के लिए किया जाए। अब ये स्वांतः सुखाय 3000 साल पहले इसकी परिभाषा कुछ और रही होगी। आज उसकी परिभाषा में बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है, और अगर उसको स्वांतः सुखाय कहें तो उसके बिजनेस में थोड़ा बढ़त होगी तो उसको आनंद आएगा, तो उसके लिए तो वही सुख है। खैर, संस्कृत केवल मंत्रों की भाषा नहीं है, आप सब जानते हैं। संस्कृत में सेकुलर लिटरेचर भी बेहद मजबूत है, सैक्रेड लिटरेचर बेहद मजबूत है, आपने सुना ही। संस्कृत में जो अप्लाइड लिटरेचर है, जो साइंस है, वो बेहद मजबूत है। जिन लोगों ने आचार्य वाराह मिहिर को पढ़ा है, या आचार्य चरक या आचार्य सुश्रुत को पढ़ा है, या आपने गणित ग्रंथ लीलावती पढ़ा हो, ये बहुत सेकुलर लिटरेचर है। यहाँ पर धर्म की परिभाषा बड़ी सुंदर आपने दोनों ही सम्माननीय साथियों ने बताया। मुझे लगता है कि एक एक सूत्र में कई करोड़ रुपए निहित हैं। 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा मैं। योग तो भारत की देन है, योग सूत्र पातंजलि की देन है, और मूल रूप से अगर उस पूरे का निचोड़ देखें, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो सकती है। समाधिपाद से शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक अलग अलग दृष्टि हो सकती है। छोड़ रहा हूं मैं उन सबको, रुपए पैसे की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में योग सूत्र के आधार पर जो बिजनेस आज खड़ा हुआ है, उसका जो क्वांटम है वो 80 बिलियन US डॉलर है। 80 बिलियन US डॉलर को आप कन्वर्ट करिएगा रुपए में, 80 बिलियन US डॉलर इज ए ह्यूज मनी। अगर आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो, तो अभी अफ़गानिस्तान में जो पैसा अमेरिका ने पकड़ के रख लिया है,
वो 9.8 या ऐसे 10 मिलियन डॉलर से थोड़ा कम है, पूरे देश का पैसा। और योग ने जो व्यापार खड़ा किया वो 80 मिलियन यूएस डॉलर का है। योग तो कैवल्योन्मुख एक विद्या है, योग का मूल उद्देश्य कैवल्य है, लेकिन जैसा आचार्य श्रेष्ठ प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ जी ने कहा, हमने इसको जैसे ही अप्लाइड साइंस बनाया, कैवल्योन्मुख से स्वास्थ्योन्मुख जैसे किया, 80 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ होगा। एक लाभ ये है, एक चरक संहिता में एक सूत्र है जिसमें च्यवनप्राश कैसे बनाया जाए उसका वर्णन किया गया है। उससे निकाल के आपने देश ने च्यवनप्राश बनाया। कोई अंदाजा है आज की तारीख में सालाना बिजनेस च्यवनप्राश का कितना है इस देश में? एक सूत्र है, कुल कई श्लोक हैं उसमें, लेकिन एक सूत्र है चरक संहिता का। 700 करोड़ का बिजनेस है। एक सूत्र की कीमत बता रहा हूं मैं, संस्कृत के एक सूत्र से 700 करोड़ रुपए का व्यापार खड़ा हुआ है। केवल भारत की बात है, विदेश में कितना बिक रहा है मेरे पास आंकड़ा नहीं है। एक तीसरा उदाहरण दूंगा, आयुर्वेद का जो कुल वैश्विक बिजनेस है, देश का बिजनेस है, करीब आंकड़े अलग अलग हैं, 30,000 से 50,000 करोड़ का है। तो ये ज्ञान कहाँ से आया है? तो वही चरक सुश्रुत दो का ही मूल ज्ञान है। वाग्भट ने तो बाद में उसका एक अलग दृष्टि दी उन्होंने। कहने का मेरा मतलब है कि संस्कृत केवल मोक्ष के दिशा में जाने भर के लिए नहीं है, ये शारीरिक युक्ति भी देती है। शारीरिक, सांसारिक, मानसिक बहुत कुछ मिलता है हमको इससे। और अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं आपको, सिर्फ कुछ सूत्रों के। एक सिद्धांत है आयुर्वेद का, बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है जिसको युक्ति कहते हैं। जुगाड़ तो उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन लगभग उसके नज़दीक है। दुनिया में जब जब हम सफल होते हैं, चाहे हमारी पढ़ाई में हो, लिखाई में हो, आगे बढ़ने में हो, जहाँ कहीं भी हो, किसी बिजनेस को खड़ा करने में हो, जीवन चलाने में हो, युक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और युक्ति की 3000 साल पुरानी परिभाषा और आज की रणनीति की परिभाषा में राई तिल का अंतर नहीं। अगर आप शास्त्रीय संदर्भ देखें, मॉडर्न साइंस के संदर्भ देखें और लोगों के अनुभव देखें, जिसे मैं ज्ञान की त्रिवेणी कहता हूँ। शास्त्रों पर भरोसा करने के पहले मैं एक बार साइंस को भी खंगालता हूँ, और साइंस को खंगालने के बाद मैं अपने अनुभवों को भी खंगालता हूँ। तो ज्ञान की इस त्रिवेणी में सूत्र बहुत सुंदर है, बुद्धि ही पश्यति या भावान। आप सभी संस्कृत के विद्वान हैं, अच्छी तरह आप समझेंगे इसको। बुद्धि ही पश्यति या भावान बहु कारण योग जान, युक्तिस त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साध्यते यया। आपको रणनीति की इतनी जबरदस्त परिभाषा विश्व का कोई अन्य विद्वान नहीं दे पाया। आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। जो मॉडलिंग है, आज की साइंटिफिक मॉडलिंग जिसको कहते हैं, आपको पता चल जाता है कि 3 दिन बाद कहाँ बारिश होगी। आपको पता चलता है कि आज से 200 साल बाद टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज कहाँ पहुँचेगा। तो जो मॉडलिंग का सिद्धांत है वो इसी युक्ति से आता है। बहुत सारे भावों के प्रकाश में, आलोक में जब आप जो बुद्धि देखती है, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हम मोक्ष को थोड़ी देर किनारे रख दें, क्योंकि बहुत ही व्यक्तिगत विषय है, बहुत ही अलग विषय है, हम आज की जो मॉडर्न साइंस को मेरे अपने विषय में जो देखता हूँ, 3 बड़े बड़े सिद्धांत हैं। जहाँ वनस्पतियाँ हैं, वृक्ष हैं, वन हैं, उनको आप बचाइए। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्जर्वेशन का।
तो पृथ्वी सूक्त यही तो कहता है, माँ व्यथिस्महि भूम्याम, बचाने की ही बात है। या आप अगर आप ये देखें कि जंगल जहाँ हैं उनको रहने दें, तो अरण्यम ते पृथ्वी स्योनमस्तु एक बहुत ज़बरदस्त सिद्धांत है मॉडर्न साइंस में, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें। रेस्टोरेशन की बात है, हम ज़मीन से खोद कर कुछ न कुछ तो लेंगे, लेकिन उसमें वो रेस्टोर हो जाए, उसका रेस्टोरेशन हो जाना चाहिए, दोबारा उग जाना चाहिए। यत ते भूमे विखनाम क्षिप्रम तदपि रोहतु, बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल्स हैं ये, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है मॉडर्न साइंस से और आज में। चरक संहिता दर्शन को कितना ब्यूटीफुली आपने कंप्लीट साइंस में कन्वर्ट कर दिया, अगर आपको देखना हो तो चरक संहिता उसका एक उदाहरण है। उसका एक उदाहरण दे के अपनी बात पूरी करूंगा। सब सुख चाहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो। एक छोटा सा सूत्र है, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, लंबा चौड़ा सूत्र है, उसका एक अंश कहूँगा मैं। धर्म शब्द से आ रहा है ये। दुनिया में अगर परम सुख प्राप्त करना है, आनंदित रहना है, हर्ष प्राप्त करना है, तो क्या किया जाए? मुझे लगता है आचार्य श्रेष्ठ बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है मेरा इन विषयों में, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है अपने इस जीवन काल में, मुझे लगता है सुख प्राप्त करने का, आनंद विज्ञान की जो आज साइंस की बहुत बड़ी विधा है, हैप्पीनेस साइंस जो साइकोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी विधा है आज, उसमें एक सूत्र आता है, धर्म्याह क्रिया हर्ष निमित्त मुक्ता। जो धर्म्या क्रिया हैं वो हर्ष का निमित्त हैं। धर्म्याह क्रिया हर्ष निमित्त मुक्ता ततोन्यथा शोक वशम नयन्ति। यहाँ धर्म्या क्रिया क्या है, ये एक बड़ी रोचक बात है। बड़ी लंबी चौड़ी इसमें व्याख्या हो सकती है, पर मेरा और आपका जो नियत कर्तव्य हैं उनका पालन, असल में नियत कर्तव्य जो हैं वही धर्म है। आयुर्वेद ने इसको अप्लाइड बनाने के लिए धर्म को नियत कर्तव्यों से सीधा जोड़ दिया। हम किसी के पुत्र हैं, पुत्र रूप में हमारा कोई नियत कर्तव्य है, उसका पालन कीजिए, आनंद मिलेगा। किसी के भाई हैं, उसका कर्तव्य पालन कीजिए, आनंद मिलेगा। किसी के हम नौकर हैं, सरकार के और आपके नागरिकों के, उस कर्तव्य का हम पालन करेंगे, आनंद मिलेगा। किसी के हम पति हैं, किसी के हम भाई हैं, बहन हैं, बहुत रिश्ते हैं, किसी के हम मित्र हैं, किसी के हम शिक्षक हैं, किसी के हम शिष्य हैं। इन सब कर्तव्यों, जो नियत कर्तव्य हैं हमारे, इन तमाम रूपों में एक ही व्यक्ति में, उन सब का अगर हम पालन करते हैं तो जो आनंद मिलता है वो अन्यत्र से प्राप्त कभी नहीं हो सकता। सुख अंग्यकम आरोग्यम विकारो दुख में वचा, आचार्य श्रेष्ठ ने बहुत सुंदर बात कही है। ये आरोग्य प्राप्ति का भी एक परम साधन है। धर्म्याह क्रिया हर्ष निमित्त मुक्तास ततोन्यथा शोक वशम नयन्ति। इसके उल्टा होगा तो गड़बड़ाएगा मामला, आप दुखी होंगे। आप कभी भी जीवन में देख लीजिए, जब जब आपको परम आनंद प्राप्त हुआ होगा, आप नौकरी में आए क्योंकि आपने विद्यार्थी के नियत कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और पहले स्थान पे आ गए, आप यहाँ पहुँच गए। तो मैं इस बात से अपनी बात समाप्त करूँगा कि धर्म मेरे लिए नियत कर्तव्यों का पालन है। उसी धर्म में रहिए, उसी में आनंद है। आपने याद किया मुझे इस अवसर पर, परम विद्वानों के बीच में थोड़ी मुझे चिंता होती है, क्योंकि हम दिनेश भाई जैसा महसूस कर रहे थे वैसा मैं भी महसूस करता हूँ, तो हमारी भावनाएं एक समान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने याद किया। दिनेश जी आपने, थैंक यू।